मैम साहब, आप अपने कपड़े उतारिए। What? तू बोल क्या रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए मैम साहब, ये मशीन झूठ नहीं बोल रही है। ये मशीन ब्लिंक करी है, इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है। जो भी छुपा रखा है आप मुझे वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं बड़े साहब को बता दूंगा। चुप कर। तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब तेरी मशीन खराब है, ना कि मैंने कुछ छुपा रखा है। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। शायद तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। देख, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तू जानता नहीं है मैं हूँ कौन और मैं कर क्या सकती हूँ, समझा? देखिए मैम साहब, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है आप मुझे वापस कर दीजिए। मैं बड़े साहब को नहीं बताऊंगा। अगर ये बड़े साहब को बात पता चलेगी कि आप कुछ चुरा के ले जा रही हैं तो खामोखा आपकी बेइज्जती होगी। चुप कर। शायद तू मुझे जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। ये जो तू साहब साहब लगा रहा है ना, उनकी मैं होने वाली बीवी हूँ, यानी कि इस पूरी प्रॉपर्टी की होने वाली मालकिन। कोई अपनी ही प्रॉपर्टी से कुछ चुरा के लेके जाता है क्या? और जो तू मुझे बोल रहा है कि साहब को पता चल जाएगा ये है वो है, तो देख, ना तो मैं कुछ चुरा के लेके जा रही हूँ और ना ही मुझे किसी का डर है। शायद तू अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहता है, इसीलिए तू मेरे से जबान लड़ा रहा है ना? देखिए मैम साहब, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप जो कुछ भी छुपा रखा है ना, आप मुझे वापस कर दीजिए। सुन, मेरा ना दिमाग खराब कर मत, समझ में आए? 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे यूं नौकरी से निकाल दूंगी। समझ रहा है? अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है, मुंह बंद करके अपनी नौकरी कर, समझे? देखिए मैम साहब, आपने जो कुछ भी छुपा रखा है अगर मुझे नहीं दिया तो बड़े साहब को पता चलेगा और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अबे चल हट, मुझे लेट हो रहा है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लीज आप ऐसे में आपको जाने नहीं दूंगा। जाने नहीं दूंगा? कैसे नहीं जाने देगा? हाँ, नहीं हट मैम, ऐसे। ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। हट यार, मैं बोल रही हूँ हट इधर से। मैम साहब, लगता है मैम साहब सच में चुरा के ले जा रही थी कुछ, वरना मुझे धक्का दे के नहीं जाती। अगर ये बात बड़े साहब को पता चलेगी तो न जाने इनकी बेइज्जती कितनी होगी। अरे मैं तो कह रहा था जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे दे दीजिए, लेकिन समझ नहीं आया इनको। मैम साहब 1 मिनट, आप प्लीज चेकिंग करवाइए। तेरी शक्ल फिर दिख गई यार। मैं इतने अच्छे मूड से जा रही होती हूँ, क्यों अपना गंदी शक्ल लेके मेरे सामने आ जाता है? अरे मैम साहब, गंदी शक्ल लेके क्या आ जाता हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना, तो आप प्लीज एक बार चेकिंग करवा लीजिए। जानती हूँ कितनी ड्यूटी करते हो, कितनी बकवास करते हो, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ पे बैठते तो हो नहीं, जब मैं आती हूँ तब तो मुझे नहीं दिखते हो, लेकिन जैसे मैं जाने वाली होती हूँ बस अपनी गंदा से थोपड़ा लेके आ जाते हो मुझसे बात करने। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बात करोगे तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? सुन, ये चेकिंग वेकिंग का सब बहाना है। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ तुम जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड वालों की थिंकिंग को। देखिए मैम साहब, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप प्लीज बिना चेक किए मैं नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं जाने देगा? ऐठन में किससे बात कर रहे हैं? हाँ बोल, किससे बात कर रहे हैं इतनी ऐठन में? मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अपनी टोन नीचे करके बात करना मुझसे, समझ में आया? तो ठीक है मैम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप प्लीज एक बार चेक करा लीजिए। सुन, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा ना तो मैं तुझे मारूंगी। मैम साहब, मैं 1 ही मिनट में चेक कर दूंगा, प्लीज आप चेक करवाइए। कर। मैम साहब, आज फिर आप कुछ न कुछ छुपा के रखी हैं। फालतू की बकवास मत कर। सुन, अपनी ना ये मशीन बदल। मुझे पता है तेरी मशीन खराब है, मैं कुछ चुरा के क्यों लेके जाऊंगी यार? मेरी जिस घर में शादी हो रही है मैं उस घर से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी? देखिए मैम साहब, यहाँ पे डेली 10 लोग निकलते हैं, किसी में कुछ भी नहीं मिलता है, आप ही में मशीन बिलिंग करती है। आप ऐसा करिए कि आप जो कुछ भी लिए हैं आप मुझे दे दीजिएगा, मैं बड़े साहब को फिर आज नहीं बताऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं बोलूँगा यही गिरा हुआ था। अच्छा, तो मुझे बड़े साहब की धमकी दे रहा है, जो मेरे होने वाले हस्बैंड है? हाँ, तुझे क्या लगता है वो तुझ जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बातों पर भरोसा करेंगे, वो भी अपने होने वाली वाइफ के अगेंस्ट की बातों पर? मैम साहब, मुझे इन सब से क्या लेना, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और तुझे कुछ लेना देना ही नहीं है तो क्यों बकवास कर रहा है? क्यों फालतू में मेरे से भिड़ रहा है? सुन, तू मुझे नहीं जानता है मैं किस टाइप की लड़की और मैं किस हद तक क्या कर सकती हूँ, तो तू ना अपनी नौकरी बचा और चुपचाप से अपनी नौकरी कर, मुंह बंद करके। देखिए मैम साहब, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप प्लीज जो कुछ भी छुपा रखी है आप मुझे दे दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और अगर आप नहीं देंगी तो मेरे लिए दिक्कत खड़ा हो जाएगी। अच्छा, मेरी मैम साहब नौकरी चली जाएगी। नौकरी तो तेरी अब वैसे भी जाने वाली है, तूने ना अपनी लिमिट पार कर दी है। मैं तुझे इतने टाइम से समझा रही हूँ कि बकवास मत कर मेरे साथ, तू क्यों कर रहा है? देखिए मैम साहब, अगर आप नहीं देंगी तो मैं बड़े साहब को भी फोन कर दूंगा। अच्छा, कर साफ कर रहे हैं ना, फोन कर। 1 मिनट मैम साहब रुकिए। साले, तेरे ही मैम साहब फोन से ना बदतमीजी न करिए, आप मेरा फोन दीजिए। बदतमीजी में फोन पटक दूंगी और तुझे भी यहाँ पे बहुत मारूंगी। बदतमीजी है ना? हाँ, बदतमीजी। मैम साहब मेरा फोन दीजिए आप। अब तू देखेगा बदतमीजी होती क्या है। रुक, तेरे ही फोन से भी पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे मैम साहब, चुप कर। ऐसी बातें करें क्यों? मैम साहब लफड़ा खड़ा कर रही हैं आप। लफड़ा, बदतमीजी सब पता मैम साहब, है। एक तो आप गलती कर रही हैं, ऊपर से हमें चिल्ला रही हैं आप।
हेलो, हाँ जी सर, मैं ना यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ गौरी से बोल रही हूँ। आप प्लीज आ जाइए, यहाँ पे मेरे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत बदतमीजी कर रहा है। अब हाँ वो पता है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप आ जाइए। मैम साहब आप क्यों क्यों परेशान करिए मैम साहब हमें? परेशान, बदतमीजी और खामखा ये सब चीजें आप ये सब क्यों कर रही है, नौटंकी? ये तो अब मैं हाँ तो करूंगी। ठीक है मैम साहब, पुलिस को आने दीजिए, वो भी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पुलिस के सामने में आपको चेक कर दूंगा, अगर आपके पास निकलेगा तो पुलिस भी मेरा क्या कर लेगी। बेटा तू भी जानता नहीं है तूने पंगा किससे लिया है। रुक जा, पुलिस को आने दे। ठीक है मैडम, आने दीजिए। देखो आ भी गए सर। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ मैडम बताइए। चल मैंने ही जरा। आपको कॉल किया था। क्या हुआ मैडम, पूरी बात बताइए अब। सर इस सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है। मैं यहाँ से आती जाती हूँ तो कभी मुझे छेड़ता है, कभी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। आज जब हद से पार बात हो गई ना, तब मैंने आपको कॉल करके बुलाया। आज तो इसने, आज ही पता है, मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच के मेरी कमर में अरे हाथ नहीं, डाल नहीं के साहब, कह ऐसा रहा कुछ नहीं, है, मैं देखिए आपको मुझे साहब- बोलने भी नहीं दे बे रहा है। शांत रहे। मैडम आप बोलिए। मेरी कमर में हाथ डाल के कह रहा है अपने कपड़े उतारो। क्यों बे साले? अरे मैम साहब झूठ बोल रही है। अच्छा वो झूठ बोले, वो लड़की होके झूठ बोलेंगे, वो अपनी इज्जत अपने हाथ उछालेंगे क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं साहब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नोकरी करता हूँ। हाँ? और ये मैम साहब डेली निकलती है, सर, आप मशीन इसकी के मत क्लीन करती सुनिए, है। बहुत ये मैम बदतमीज साहब है। कुछ ना कुछ छुपा के लेके जा रही है। अबे ओए, वो लड़की है, वो क्या ही छुपा के लेके जाएंगे? तू उनसे क्या करा, कपड़े उतारिए? अबे ओए ऐसे भी बोल सकता था ना, मैडम आपकी चेकिंग करनी है, और तू सीधे ये बोला है कपड़े उतारिए? अबे ओए सिक्योरिटी गार्ड को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम साले लोग यही करते हो, बड़ी मैडम लोग को देखते नहीं हो, उनको छेड़ने लगते हो। अबे ओए सही सही ढंग से बता दे तूने क्या किया, वरना थाने में ले जाके ना साले बहुत मार खाएगा मुझसे। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं मैम साहब को चेक किया, सर मशीन ये में ब्लिंक चेक की ही है। नहीं कर सकता, मुझे कोई फीमेल सिक्योरिटी गार्ड होती तो भले कर सकती है। अरे हाँ मैंने बोला मैडम, सर, ये तो मेरी बात ही नहीं साहब, है। मैंने कहाँ बोला इनकी सर। इज्जत पे हाथ डाला, मैं तो साहब बस चेक कर रहा हूँ ऊपर ऊपर ही। मैं तू साला तब से मेरे टाइ टाइ बोलता चला जा रहा है, तुझे ये नहीं पता कौन खड़ा है सामने। एक बात बता, तुझे ये सब करने से मिलता क्या है? 10,000 की नौकरी कर रहा है वो कर, अगर मैडम ने केस कर दिया ना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अब फिर क्या करेगा, फिर किसकी चेकिंग करेगा बे? मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। अब आप ऐसा करें मैम साहब, तो मैं यही पूछ रहा था मैम साहब जो कुछ भी लिया बेटा बहुत बोल लिया तूने। सर मैंने इससे बोला कि मेरा बैग चेक कर लो तुम, ठीक है, बट नहीं, इसको मेरे कपड़े उतरवा के अरे checking मैडम करनी है। आपकी गलती नहीं है, गलती ना इन सिक्योरिटी गार्ड की होती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इन लोग की सैलरी ज्यादा होती नहीं है, 8-10 हजार में नौकरी करते हैं। बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ थाने चल। अरे साहब लाइट रख। ये क्या कर इसको रख पहले। साहब मैम साहब आप बताइए ना, क्यों आप बेवजह सर, मेरे पे मैं- इल्जाम मैं- लगा रही हैं? क्यों कि तुम मुझे देखिए सर, मुझे आंखें दिखा रहा है। ए, इसको रख पहले, रख इसको रख वहाँ। ठीक है साहब। सर आप इधर आ। प्लीज इसे छोड़िएगा नहीं। मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक काम करिए आप थाने आइए, इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दीजिए, बाकी तो मैं इसको देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल सर। और मैडम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये मेरे चंगुल में है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। चल बे, मैम साहब मेरा फोन चल बे, गाड़ी बैठ, गाड़ी बैठ, गाड़ी बैठ, बैठ। सर आप इसका फोन रख लीजिए। साहब बैठ बैठ गाड़ी में। सर मैं रिटर्न कंप्लेन करवाने आ मैडम आप जाऊंगी। थाने आइए तुरंत। हाँ, बिल्कुल। क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान मैं कर रहा हूँ, साले दूंगा ना अभी, सही हो जाएगा तू। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड मुझसे पंगे लेने चला था। जब मैं कह रही थी तो जानता नहीं है मुझे, मैं चीज क्या हूँ, मुझसे भिड़ रहा है। नहीं तब तो मैं बहुत ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड हूँ, सर को बता दूंगा, ये वो पागल कहेगा। धो दिया ना अपनी नौकरी से हाथ। अभी तो सिर्फ थाने भेजा है, तुझे जेल करवाऊंगी और तू गिड़गिड़ाएगा, इन्हीं पैरों में भीख मांगेगा, तब भी तुझे आजादी नहीं मिलेगी। चार अरे बेबी, ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड बेबी, उसने ना जो हरकत करी है, तो उसी हरकत की वजह से उसने जहाँ जाना चाहिए था मैंने उसे वहाँ भेज दिया। हरकत की है? कैसी हरकत? तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम बोलोगे तुमने अच्छा किया। अरे ऐसा क्या कर दिया वो सिक्योरिटी गार्ड? पता है वो मुझसे कह रहा था कपड़े उतारो अपने, ऐसे मेरा हाथ खींच के कमर में हाथ डाल के। हाँ?
उस दो घोड़े सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात कि वो मेरी वाइफ से क्या होने वाली वाइफ से क्या बता रहा है, कपड़े उतारो। अरे बेबी तुमने ना बहुत अच्छा किया। वैसे तुमने रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं उसके खिलाफ? मैंने कंप्लेन कर दी और पुलिस बुला के उसको भिजवा दिया। बेबी आप ऐसा सिक्योरिटी गार्ड मत रखा करो ना प्लीज। अरे नहीं बेबी, तुम ना परेशान ना हो। अरे मुझे तो लगता था कि इस अलग गांव का आदमी है, अच्छा ईमानदार निकलेगा, इसीलिए उसको मैं यहाँ रख दिया था। अब सोचो इतनी बड़ी कंपनी, अंदर इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अरे जब मेरी अपनी होने वाली वाइफ को नहीं छोड़ा वो, तो बाकी एम्प्लॉयज के साथ पता नहीं क्या करता होगा। और बेबी पता है मैं आपको इतना कॉल कर रही थी, आपका कॉल ही नहीं लगता है। अरे यार बेबी, वो मैं ना ऑफिस में बैठा हुआ था, अब वहाँ तुमको पता ही है मीटिंग वगैरह में बैठ जाओ तो फोन साइलेंट पे डाल हाँ देता तो हूँ। फोन साइलेंट पे डाल देते हो, बाहर भले मेरे साथ कुछ भी हो जाए, इतने गंदे गंदे सिक्योरिटी गार्ड रख रखे हैं। अरे नहीं, तुम बेबी परेशान ना हो। और वैसे भी तुमने ना बहुत अच्छा किया उसको जेल भेज के। और रही बात सिक्योरिटी गार्ड की, तो अब की ना जो सिक्योरिटी गार्ड तुम बोलोगी वही नहीं रखेंगे। रखना कोई से, मैं ही बोलूंगी कोई जो ढंग का हाँ होगा। हाँ बेबी, तुम उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। अब की जो तुम बोलोगी वही सिक्योरिटी गार्ड आएगा। ये बताओ, उसको इतनी महंगी मैंने मशीन दी, साला अपने काम की इज्जत नहीं कर रहा है। अरे जब अपने काम की इज्जत नहीं कर रहा, मेरी होने वाली वाइफ की इज्जत नहीं कर रहा, उसके साथ ना बहुत अच्छा हुआ। अब छोड़ो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को। अब बेबी तुम ना परेशान हो, और सॉरी यहाँ उसके लिए मैंने ऐसा सिक्योरिटी गार्ड रख दिया। अच्छा सब बात छोड़ो, चलो आज चलते हैं अंदर, फिर थोड़ी देर बाद चलेंगे शॉपिंग करने, ठीक है? अभी चलते शॉपिंग करना। ठीक है, अभी चल देते हैं, चलो। ये साला सिक्योरिटी गार्ड मेरी होने वाली वाइफ के साथ ही ये सब कर रहा है। अरे इसको इतना अच्छा समझ के मैंने यहाँ नौकरी दी थी, सब कुछ किया था। अरे सोचा था 4 पैसे कमाएगा, खुश रहेगा, लेकिन नहीं, साला मेरे ही घर में नजर मार रखा था। अच्छा हुआ इसके साथ। आप क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अच्छा, तुझे मैं परेशान कर रहा हूँ कि तुम लोग मुझे परेशान करके रख दियो? तो एक बात बताओ, क्यों मैडम के साथ बदतमीजी कर रहा था भाई? साहब मैं कहाँ बदतमीजी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। और साहब मैडम कुछ छुपा के अंदर लेके जाएंगी, तभी तो मफिन वीप कर रही थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ, चलो मैडम को छुपा के लेके जा रही थी, पर ये कौन बोलता है कि मैडम अपने कपड़े उतारिए? अबे ओए, सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो उतना ही काम किया कर। लेडीज कांस्टेबल को बुला के मैं अगर चेकिंग करवा सकता था उसकी भी, पर मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैडम शक्ल से कहाँ चोर लग रही थी। साहब वो निकल गया होगा गलती से, कपड़े उतारे, लेकिन मैडम को भी तो समझना चाहिए, मेरी भी ड्यूटी है। अच्छा, मैडम की भी ड्यूटी है। एक काम कर, कुछ पैसे ऐसे दे दे मुझे, फिर जेब गरम कर दे, अरे साहब फिर उसके बाद तो तू यहाँ जा सकता है, वरना मैडम अगर यहाँ आके एक बार FIR कर देंगे तो तू फिर जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अब बाकी तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तो सोच ले भाई। साहब गरीब आदमी साहब, 10-12 हज़ार रुपए मेरी सैलरी है। अरे आधे गरीब, पैसे साहब घर के खर्चे में चले जाते हैं साहब, कहाँ मेरे पास? अरे गरीब तो हम भी हैं, हम भी तो लोगों से पैसा मांगते हैं, हमको भी सरकार पैसा देती है, पर गरीब तो हम भी है ना। अब ये मजबूरी का फायदा यार हम ना उठाएंगे तो कौन उठाएगा तुम्हारा? साहब देख लीजिए ना, मेरी कोई गलती नहीं थी साहब। देख तो रहा हूँ, देख ही तो रहा हूँ तुझे। अबे मोटे, ये जो तू हरकतें अपनी कर रहा है ना, सुधार ले। अभी मैडम आ ही रही होंगी, मैडम आएंगी, मैडम तुम्हारे साथ क्या करना है क्या नहीं करना है मैडम बताएंगी, तब तक तू यहीं बैठ, जिंदगी भर जेल में सड़ना फिर। नहीं साहब, आप देख लीजिए साहब, गरीब आदमी, घर पे बच्चे वच्चे हैं साहब, अरे! अकेला कमाने वाला हूँ साहब। अरे मैं मान सकता हूँ तू अकेले कमाने वाला है, पर हम भी तो अकेले कमाने वाले हैं। तुम लोग पैसा नहीं दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा ये बताओ? साहब पैसा नहीं साहब, अगर आप साहब रुके तो मेरी सैलरी आ जाएगी, उसके बाद सैलरी आ जाएगी और तू मेरे को पैसा देगा उसमें से, मैं तेरे लिए रुकूं और तुझे जाके बाहर छोड़ दूं? अबे यही कर रखा है क्या मैंने बे? हैं? यही चीज मैंने यहाँ पाल रखी है क्या? ये पुलिस स्टेशन है, कबाड़ी का घर नहीं है। पैसा देना है दे, वरना निकल ले यहाँ से। हाँ तो जेल में सड़ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बैठ रहा है कि मोटे साले बताऊं तुझे? बैठ बेटा, मैं कह रहा हूँ पैसे दे दे और जा अपने घर, पर तुझे वो बात समझ नहीं। हेलो मैम, चल बे उठ के बाहर जा, चल। हाँ मैडम बताइए क्या करना है इसके साथ? सर इसके साथ करना ये है कि कुछ भी हो जाए आप इसको छोड़िएगा नहीं, ये मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। अरे मैडम आपने बोल दिया आपका काम हो जाएगा, ये बाहर क्या, ये कहीं नहीं दिखेगा आपको। पर मैडम आप समझ रही हैं ना सर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए। अरे वाह मैडम, पहली ऐसी महिला देखी है मैंने
जो बिना मांगे घूस देने के लिए तैयार हो रही है। चलिए ठीक है मैडम, आप मेरे को लक्ष्मी दीजिए, मुझे इसके साथ क्या करना है वो मैं जानता हूँ अच्छे से क्या करना है। आपको सर इसके साथ जो भी करना है, कुछ भी जिसको भी करवाना है करवाइए, लेकिन ये मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। अरे मैडम, जेल से नहीं निकलना चाहिए सर। आपको और पैसे चाहिए तो और बता अरे नहीं मैडम, इतने पैसे मिल गए ना, इतने पैसों के लिए तो मैं अपने रिश्तेदारों को भी जेल के अंदर पैक कर दूं। ये तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और इसकी क्या ही औकात है। अच्छा मैडम, एक पर्सनल बात पूछूं आपसे? बताइए इससे कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है आपका? सर, वो मेरा कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाएगा, तो वो थोड़ा ना ही जानिए। आप पैसों पे ध्यान दीजिए ना। देखिए 500-500 की गड्डी दी है आपको। अरे मैडम, पैसे मिल गए तो सिक्योरिटी गार्ड को कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप निश्चित होकर घर जाइए और आराम से सोइए, आराम करिए। आप सारा मैटर मैं हैंडल कर लूंगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है सर, अब मैं जाती हूँ। बिल्कुल जाइए बस मैडम। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, अरे किसी को बिल्कुल, पता भी नहीं बिल्कुल, चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। ओए सिक्योरिटी गार्ड, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ साहब। कहाँ रुक गया था बे? जी साहब, बाहर ही बैठा था। अरे यार देखो, अभी मैडम आई थी, बोल रही थी कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको छोड़ दो, जाने दे तुमको। हाँ साहब, जाने दीजिए आपको। बड़ी खुशी से तो बोल रहा है मुझे जाने दो। जाहिर सी बात है साहब, कोई छूटेगा तो। हाँ, ये पैसे देख रहा है? हाँ साहब, ये तो 1 लाख रुपए लग रहे हैं। हाँ, तो ये जानते हो किस लिए मिले? हाँ साहब, बताइए। ये तेरी मरम्मत करने के लिए मिले हैं कि तुझे जेल में मारूं, पीट पीट के इतना मारूं कि तू ना थक जाए और सही सही उगल दे तूने क्या किया था, क्या नहीं किया था। अब बताओ, ये पैसे मिल गए ना, ये पैसे मिलने के बाद ना मैं अंधा हो गया हूँ, एकदम अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब या तो तू पैसे दे देता तो अब तक घर चला जाता। अब मैडम ने पहले से आके ऑफर दे दिया मुझे, अब मजबूरी में मुझे अब मैडम का साथ देना पड़ेगा। अबे तेरे साथ क्या करे क्या करे, एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, जाने देते ना, है ना, जाने देते हैं। हाँ यार, मैं भी सोच रहा मैं भी घर चला जाऊँ, अब बाहर शरीर अकड़ रहा है। ठीक है साहब, फिर हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। ठीक। साले, हाँ, अरे साहब, साले तुझे जाने के लिए किसने बोला बे? बोला ना, अरे जा रहे हो ना। अरे पांडे, डंडे में तेल लगाना जरा। आप गलती हो गई साहब। गलती हो गई ना, चल चुप्पे यहीं बैठ बैठ। खा खा के मोटा आ गया है, दिमाग पैसा भर का नहीं है कि साला पुलिस स्टेशन है, इसके बाप का घर थोड़ी है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग सुमित जी, क्या हाल है आपके? मेरे तो हाल चाल बढ़िया है। आज हमारे ऑफिस में कैसे आ गए आप? अरे आपने ऐसे काम ही कर दिया कि हमको यहाँ पे आना पड़ गया। अरे ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई मैंने? ये जो सिक्योरिटी गार्ड आप लेके आए ना, ये हमारी कंपनी का है। अच्छा। और मेरी कंपनी की अगर आप ऐसे किसी एम्प्लॉय को उठा लेंगे तो बदनामी तो उसमें कंपनी की होगी। तो सर आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए। जी बताइए। कि ये क्या करता है, वहाँ क्या नहीं करता है, आपको पता है? वहाँ लड़कियों की चेकिंग के बहाने कहता है उनसे कपड़े उतारिए। ये क्यों? क्या कह रहे हैं ना अभी ये? नहीं साहब, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, वो सब छोड़िए, आपके पास कोई प्रूफ वगैरह तो हो गई? रुक, तो कोई है नहीं, वो आपके यहाँ कोई लड़की है, क्या नाम है उसका, कृति सोनी करके कुछ नाम है उसका। अच्छा, उसने ही इसके खिलाफ कंप्लेन की है, तो अब मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ता, क्या करता। आकृति ये सब की है। अच्छा, और ये बता रही थी कि ये पैसे से भी कुछ। सुनिए सर, सुनिए, आकृति आपको कोई प्रूफ वगैरह दिया, रिटर्न में रिपोर्ट लिखवाई आपके पास? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, मैंने बोला था तो कह रही है सर बाद में कर देंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है। कोई बात नहीं सर, एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करिए, आपको मैंने एक वीडियो भेजी है। देख लिया सर? आप बताइए, आपको उस वीडियो में कहीं पे भी दिख रहा है कि इसने उसके साथ बदतमीजी की है? देखिए सुमित जी, अब मैं क्या बताऊं, अब मैडम ने जो बोला वो मुझे करना पड़ा, क्योंकि हमारा काम ही यही है। अब मेरे पास सबूत नहीं था, कोई बात नहीं, पर इसने जो काम किए उसकी वजह से तो मुझे लाना पड़ा। चलिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप उसको जाने दीजिए और हमारी कंपनी का ऐसे बदनामी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं इसको जाने देता हूँ। एक काम करिए, साइन कर दीजिए यहाँ पर, तो भी साइन कर दे। चल उड़िया।
और सर आइंदा से थोड़ा याद रखिएगा, मैं आप बिल्कुल पहले ध्यान मेरे से रखूंगा। मिलिएगा, उसके बाद ही और लेके जाइए। अरे सुमित जी, एक चीज और बताना भूल गया हाँ आपको। जी बताइए। वो जो मैडम आई थी ना, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए कि इसको जेल में रखना और उसको मारना। कुछ हो सकता है आप लोग का पर्सनल, वो मुझे नहीं पता उसके बारे में। अब ये सर पैसे तो मुझे मिल गए, तो पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, पर आपको जो करना है आप कर सकते हो उनके साथ जाके, ताकि आप लोग जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आकृति आपको पैसे दिए? चलिए सर ठीक है, मैं ठीक देखता हूँ। आइए। ठीक। हाँ शुक्ला जी। अरे रवि, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझे सब? साहब मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन साहब मैं कॉल करने वाला था, लेकिन मैम साहब अरे कुछ भी था, कॉल करने वाले थे, क्या था, उसके बाद भी तुम कर सकते थे, कहीं और से किसी और का फोन लेके कर सकते थे, पीसीओ से कर सकते थे, पर तुम ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानते हो ना इसने मेरे साथ क्या किया है, और उसके बावजूद तुमने इसे अपने बगल में बिठा रखा है। हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुमने इसके साथ क्या किया है। मैंने तो वही किया है जो ये डिजर्व करता है। अच्छा, तो ये क्या डिजर्व करता है कि तुम इसको फालतू का उल्टा सीधा इल्जाम लगाओ, ये करो वो करो, ये सब कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें मैं नहीं कर रहा, कैसी बातें तुम कर रहे हो। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म मची ना तो अब अपने से सच बोल दो। मतलब मैंने तो तुमसे सब कुछ सच ही बोला था। अच्छा, तुमने सब कुछ सच बोला था? तुमने मुझसे एक बार ये नहीं बताया कि तुमने पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस वाले को पैसे नहीं दिया था तुमने? सर आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये देखिए। अरे वाह मैडम, पहली ऐसी महिला देखी है मैंने जो बिना मांगे घूस देने के लिए तैयार हो रही है। चलिए ठीक है मैडम, आप मेरे को लक्ष्मी दीजिए, मुझे इसके साथ क्या करना है वो मैं जानता हूँ अच्छे से क्या करना है। आपको सर इसके साथ जो भी करना है, कुछ भी जिसको भी करवाना है करवाइए, लेकिन ये मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनो बेबी। क्या सुनूं मैं? हाँ क्या सुनूं? अरे मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आकृति। अरे मुझे तो लगता था कि तुम अच्छी लड़की हो, तुमसे शादी कर लूंगा, मेरे घर आ जाओगी, तुम बहुत खुश होगी। आकृति दूर रह के बात करो। मैं तो वही लड़की हूँ ना, बस गलतियां हैं, सबसे हो जाती हैं कभी कभी, मेरे से एक बार हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तुमसे एक बार गलती होगी? अरे गलती ना इंसान से अनजाने में होती है, और तुम जो करी थी ना वो जानबूझ कर रही थी। और तुमको वैसे भी मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी, और वैसे भी मैं तुमसे शादी कर लेता। शादी के बाद मेरी जितनी प्रॉपर्टी थी, शादी तो होगी ना। शादी माय फुट, तुमसे शादी करने का ना मैं सोच भी नहीं सकता। अरे तुम एक तुम्हें ऐसे मत बोलो प्लीज ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और सुनो ना, मेरी बात सुनो, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार तुमसे? अरे मैं ना तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई ना, तुमसे प्यार, अरे तुम्हारे सामने तो प्यार वर्ड बोलने का मन नहीं हो रहा है मेरा। सब कुछ हमारे बीच जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की वजह से हो रही है। आकृति, उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा। और तुम क्या की थी? अरे वो तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा था। मैं ही उससे बोला था कि मैं हूँ, चाहे मैडम हो, कोई भी हो, या फिर कंपनी का कोई भी कितना बड़ा सीनियर एम्प्लॉय क्यों ना, अगर कोई अंदर बाहर आएगा जाएगा तो तुम उसकी चेकिंग करोगे प्रॉपर, बिना चेकिंग के जाने नहीं दोगे। और वो तो बेचारा अपना वही काम कर रहा था बस, और तुमने इतने के लिए उसको फंसा दिया। मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार माफ कर दो। अरे माफ? देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तुमने एक बार चोरी किया था ना तो चलो ठीक है, समझ में आता। तुम बार बार हर दिन वही काम कर रही थी। और वैसे भी ये सब जितना भी तुम सामान चुरा के लाई हो, ये तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। शादी के बाद तो तुम्हारा ही होना था ना वो सब, और तुम उसको ही चुराने लगी। अरे तुमने एक बार ना ये तक नहीं सोचा कि मेरे फीलिंग का क्या होगा, मेरे इमोशंस का क्या होगा। मैं इतना सब कुछ प्यार से तुम्हारे लिए वो किया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। और ये जो नेकलेस तुम पहन के रखी हो, तुम्हें पता है कितना खुश होकर मैं कितना इमोशनल होकर लाया था कि ठीक है मैं आकृति के लिए लेके जाऊंगा, उसको सरप्राइज दूंगा, वो खुश हो जाएगी। पर तुमने क्या किया? तुमने वो सरप्राइज ही चोरी कर लिया, खुद ही चोरी कर ली उस चीज को। छी यार आकृति, मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे पर। माफ कर दो सुमित, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी प्लीज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुमसे बहुत प्यार सुमित। आकृति, ये ना मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम जब एक मेरे प्यार को नहीं समझ सकी तो तुम क्या ही समझोगी यार। और प्यार तो दूर की बात, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तुमने इनको फालतू फंसाया। पुलिस के सामने तुमने क्या बोला कि तुमको छेड़ रहे थे, तुम्हें कमर में हाथ डाल के खींच रहे थे। अरे तुम्हें शायद पता नहीं है, अपने यहाँ पे ना हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उसमें मैंने बकायदा देखा कि कौन क्या कर रहा था, समझी? अच्छा ठीक है, आई एक्सेप्टेड, मैं बहुत गलत हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, मैंने हर चीज़ में एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दो सुधरने का, कभी दोबारा गलती नहीं होगी प्लीज। क्या कह रही हो? तुमको मैं एक मौका दे दूं? अरे किस बेस पे तुमको मौका दे दूं? ऐसा तुमने क्या कर दिया जो तुमको मौका दे दूं? और वैसे भी अगर गलती तुमसे एक बार हुई होती ना तो मैं बिन कहे तुम्हारा मौका दे देता, लेकिन तुमने वही गलती बार बार रिपीट की है।
अब ये सब ना मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, इनका कोई असर नहीं होने वाला। प्यार करती हूँ, प्लीज प्यार? प्लीज। अरे प्यार में ना चोरी नहीं होती, ना झूठ बोला जाता, समझी? तुम्हारी सब ना फालतू के आंसू का कोई होने वाला भरोसा नहीं मेरे पे। अब वैसे भी तुमने इनका कुछ नहीं। छी यार, आखिर तुम निकलो यहाँ से। नहीं सुमित, मैं आकृति निकलो यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे माफ कर। आकृति, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करके बुलाऊं और तुमको चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूं, चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से। जाओ आकृति, जाओ। क्या चाहती हो, बेइज्जत करके भेजूं? साहब मेरी वजह से सब परेशानियाँ हो गई अब तो। अरे नहीं नहीं भैया, अगर आप ना होते तुम, इससे मैं लड़की से शादी करने वाला था। इसकी सच्चाई तो मेरे सामने कभी आ ही ना पाती, और ये शादी से पहले अभी इतनी चोरी करी है, शादी के बाद पता नहीं ये क्या करती। वो तो साहब एक बार की बात होती तो मैं भी जाने देता। साहब मैं बार बार ऐसा करने लगी, और कभी रिंग चुरा के ले जा रही थी तो कभी निकले। साहब मशीन बार बार बीप कर रही थी। चलिए अच्छा, कोई नहीं, आपने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया ना, ये देख के मैं बहुत खुश हुआ, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपकी मैं सैलरी 10% से बढ़ा दूँ। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। चलिए ठीक है, काम करिए, आप चाहिए आप ज्वाइन कर लीजिए आज से। ओके साहब। चलिए ठीक है।